सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी साधना मिस। मैं आपके पास आपकी दिशा पुस्तक से एक कविता सुनाऊंगी। उस कविता का नाम है सूरज जी तुम इतनी जल्दी। यानी सूरज जी बहुत जल्दी आ जाते हैं हमें उठाने को। तो इस कविता में एक बच्ची सूरज जी से शिकायत करती है कि आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हैं, उन्हें सोने नहीं देते। अच्छा बच्चों, मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, इसका पाठ करती हूँ। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, लगता तुमको नींद न आती और न कोई काम तुम्हें, जरा नहीं भाता क्या मेरा बिस्तर पर आराम तुम्हें, खुद तो जल्दी उठते ही हो मुझे भी साथ उठाते हो। अब ये बच्ची कहती है कि सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, मैं सोई रहती हूँ और आप आकर मुझे उठा देते हो। मेरा आराम करना आपको पसंद नहीं है, आप खुद भी जल्दी आते हो और मुझे भी उठाते हो। तुम्हें नींद नहीं आती है क्या, है ना। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, कब सोते हो कब उठ जाते, कहाँ नहाते धोते हो, तुम तैयार बताओ हमको कैसे झटपट होते हो, नहीं लाते टिफिन क्या खाना खाकर आते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। अब बच्ची कहती है कि सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, तुम कब सोते हो, तुम कब उठते हो, कहाँ नहाते हो, कहाँ धोते हो, और इतनी जल्दी झटपट से तुम तैयार कैसे हो जाते हो, और क्या तुम टिफिन खाकर आते हो, क्या तुम टिफिन खाकर आते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। अब फिर बच्ची कहती है रविवार विद्यालय बंद रहता, मंगल को बाजार भी, कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी, ये क्या तुम ही बस छुट्टी नहीं मनाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। इस कविता में लड़की ने सूरज जी से यह कहा कि रविवार को विद्यालय भी बंद रहता है और बाजार भी मंगलवार को बंद रहता है, और पापा जो अखबार पढ़ते हैं जो रोज रोज आता है वह भी कभी कभी छुट्टी कर लेता है। और ये क्या बात हुई, तुम कभी छुट्टी ही नहीं करते हो, तुम छुट्टी नहीं मनाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। बच्ची को सोना है, उसे आलस आ रही है, तो उसे सूरज जी आकर उठाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वह शिकायत कर रही है। लेकिन बच्चों, सूरज अपने निश्चित समय पर रोज आता है, हमें भी हर काम निश्चित समय पर करना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें भी सभी काम समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए और अपनी दिनचर्या को पूरा करनी चाहिए। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम कृष्ण शलभ है। अच्छा बच्चों, इस कविता के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसलिए इस कविता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उसके उत्तर बना पाएंगे। इसलिए आपको इस चैप्टर से प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। मैं पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 14, 15। आप लोग 14 और 15 पेज से सभी प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे, होमवर्क कॉपी पर बनाएंगे। ऊपर में होमवर्क लिखेंगे, तारीख डालेंगे और नीचे एक एक लाइन छोड़कर सभी प्रश्नों के उत्तर बनाएंगे साफ सुथरे अक्षरों में, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, अगली बार मैं फिर आऊंगी आपके पास कोई नई कविता या कहानी लेकर। आज के लिए धन्यवाद, टाटा।